Good morning class. Today we will discuss the last topic of our first chapter, that is exercise 1.4. ठीक है. So इसमें हमने क्या करना है. We know that real numbers are consist of rational numbers and irrational numbers, right? Further, irrational numbers has two type of decimal expansion. First is terminating and other is non-terminating repeating. And irrational number has non-terminating, non-repeating decimal expansion. फाइन. सो अब रैशनल की हमारे पास क्या है, दो तरह की डेसिमल एक्सपेंशन होती है. एक टर्मिनेटिंग होती है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है. टर्मिनेटिंग मीन्स जिसके डेसिमल जो है वो एंड कर जाए. फॉर एग्जांपल 0.2857 है ना, यहाँ पे टर्मिनेट कर गई, मतलब एंड हो गया. यहाँ पे 7 के बाद आगे कुछ नहीं है. सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मीन्स 0.919191 मीन्स ये देखिए इसमें रिपीट क्या हो रहा है. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.91 बार. 91 यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है. सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. एंड इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. एग्जाम्पल ले लिए 1.41, 411, 4111 अप टू सोन है ना, या फिर 1.023, 0023, 00023, किसी भी तरह का हम ले सकते हैं जिसमें क्या होगा कि नंबर्स ना तो रिपीट करेंगे और ना ही क्या होंगे, वो टर्मिनेट करेंगे. फाइन. तो अभी जो इस एक्सरसाइज में थ्योरम यूज़ होनी है वो क्या है कि अगर तो हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर है, लेट x इज इक्वल्स टू p/q, बी यानी रैशनल नंबर है ना. तो अगर ये हमारे पास कोई रैशनल नंबर है ना, एंड इसका जो डिनोमिनेटर है दैट इज़ q, ये किस फॉर्म में है, 2 की पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m. इसकी जो पावर्स होंगी यानी इसकी जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो किस फॉर्म में है, 2 और 5 की फॉर्म में हैं. देन इस केस में हम क्या बोलेंगे, दैट दिस रैशनल नंबर हैज़ terminating decimal expansion. Then x has terminating decimal expansion. ठीक है. एंड इफ x भी यानी रैशनल नंबर, और अगर x कोई और रैशनल नंबर है और इसका जो डिनोमिनेटर है वो p/q की फॉर्म में नहीं, सॉरी, उसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में नहीं है, देन उस केस में इसकी कौन सी एक्सपेंशन होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. फाइन. तो ये वाइस वर्सा केस है कि अगर हमारे पास कोई आपको गिवन है कि x कोई रैशनल नंबर है और उसकी जो डिनोमिनेटर है वह 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर n फॉर्म का है, देन उस केस में हम बोलेंगे दैट दिस रैशनल नंबर हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. एंड सेकेंडली, अगर आप लोगों को बोला गया है कि आपको कोई रैशनल नंबर गिवन है जिसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, देन उस केस में हमने खुद ही ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो किस फॉर्म में होगा, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म में होगा. ठीक है जी, ये थ्योरम यहाँ पे हमने यूज़ करनी है. अब इस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. इसमें अभी ये चीज़ प्रूफ करनी है बिना एक्चुअली डिवाइड करे कि इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी, ये हमें बताना है. ठीक है, तो कैसे करेंगे. फर्स्ट पार्ट उठा लेते हैं, क्या है 13/3125. तो हमें पता है कि इसकी इस रैशनल नंबर की अगर तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी तो जो इसका डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3125 के फैक्टर्स बनाएंगे. एक चीज़ आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखनी है, डिनोमिनेटर
अगर अकेला 2 की पावर की फॉर्म में है या सिर्फ 5 की पावर में है ना, या फिर 2 और 5 दोनों की फॉर्म में है, इन एवरी केस जो हमारा नंबर रहेगा उसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। बस इन दोनों नंबर्स के अलावा कोई और थर्ड नंबर नहीं आना चाहिए। अब हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 6 द 30, 5 2 द 10 एंड 5 5 द अगेन 5 पे जाएगा, 5 1 द 5 2 द 5 5 द। ये लीजिए, तो हमारे पास क्या फैक्टर्स आ गए, हमारे पास बन गया 13 बाय कितने टाइम्स 5 आया ये हमारे पास 1 2 3 4 5 टाइम्स आया। सो ये बन गया हमारे पास 5 की पावर 5। अब देखिए मेरा जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में है, 5 रेज़ टू पावर 5 फॉर्म में है ना। तो क्या लिख देंगे, सिंस द डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म of 2 raised to power n into 5 raised to power m, therefore 13 by 3125 has terminating decimal expansion। ठीक है, अब ये तो हो गया कि हमने ये चेक करना था सिर्फ कि इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं है। तो हमने कैसे किया, इसके डिनोमिनेटर्स के बस हमने फैक्टर्स बना लेने हैं। फैक्टर्स अगर इस फॉर्म में आ रहे हैं तो येस। अब यहाँ पे मेरे पास 5 की रेज़ टू पावर 5 आया था। अब अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि अगर तो इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड भी करके दिखानी है, तब क्या करेंगे हम। हाँ जी, तो हम यहाँ तक पहुँच गए 13 बाई 5 रेज़ टू पावर 5। अब देखिए इसको आगे करना कैसे फर्दर। हमें पता है कि नीचे हमारे पास इसको हम टर्मिनेटिंग में चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे 10 की पावर्स लेके आनी होंगी, है ना। तो वो कैसे आएंगी, देखिए 13 बाई 5 रेज़ टू पावर 5 है और हमें पता है कि डिनोमिनेटर जो है वो किस फॉर्म में होता है, 2 की पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में। तो यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 5 तो है ना। इसको टर्मिनेटिंग बनाने के लिए हमें 2 की एग्जैक्ट कितनी पावर चाहिए होगी, 5। और अगर हमने खुद अपनी तरफ से कोई नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो हमें उसी नंबर के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये बन गया 13 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 416 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 5, 416 बाई 1 2 3 4 5। तो क्या आ जाएगा 0.00416। देखिए आ गया ना आंसर, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर के हमने क्या कर लेने हैं, फैक्टर्स बना लेने हैं। अगर तो फैक्टर्स 2 5 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है तो क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो हम बोल देंगे कि इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। और अगर हमारे पास इस फॉर्म में आ रहा है या फिर 2 की फॉर्म में या फिर 2 इंटू 5 दोनों की फॉर्म में आ रहा है तो उस केस में हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में पावर जो है वो सेम करनी है, उसके बाद उसकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करके दिखा देनी है। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे एक्स कोई हमारे पास रैशनल नंबर है जो p बाई क्यू की फॉर्म में हमें इसको लिखा हुआ है एंड ये रैशनल नंबर है ना, बट जो इसका डिनोमिनेटर है ये क्या है, रैशनल नंबर है, बट जो q है वो इट इज़ नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर m। बट अगर हम क्या बोल रहे हैं, जो q है वो इस फॉर्म में नहीं है, देन उस केस में हम क्या बोलेंगे कि x हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फाइन, ठीक है। अगर x कोई रैशनल नंबर है बट उसका जो डिनोमिनेटर है q है वो 2 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर n फॉर्म का नहीं है, देन उस केस में हम क्या बोलेंगे कि x की कैसी टर्मिनेटिंग x की कैसी एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर,
ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या है? हाँ जी, देखिए सेकंड क्वेश्चन में वही है, मैंने आपको अभी बताया था ना कि फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि विदाउट परफॉर्मिंग द एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, ये चेक कीजिए कि इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि अगर उसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो फाइंड करनी है हमने डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या है? द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हमने हर केस में चेक करना है कि ये रैशनल है या नहीं है। तो अगर तो ये रैशनल है और पी बाई क्यू की फॉर्म में भी हैं तो हम उसके क्यू के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या बोल सकते हैं? अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, ध्यान से देखिए जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या है? इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और मैंने अभी आपको बताया था कि अगर किसी की टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है तो उसका जो डिनोमिनेटर है दैट इज़ क्यू है वो किस फॉर्म में होगा? 2n इंटू 5m में। तो क्या लिखेंगे? सिंस इट इज़ अ रैशनल नंबर, it has terminating decimal expansion, therefore the denominator of this number is in the form of 2n into 5m। अब सेकेंड पार्ट में देखिए क्या है, ये ध्यान से देखिए क्या है। ये इरेशनल नंबर है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और जिस केस में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है तो उस केस में जो q है that is its denominator cannot be written as in the form of 2n into 5m। अब जो थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अगेन वही चीज़ है, रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, therefore q cannot be written in the form of 2n into 5m। तो इसी के साथ हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू।